नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि अब गंगा दशहरा पर्व आने वाला है, जिसको लेकर नगर निगम और प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं नगर आयुक्त आवास पर। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा नगर आयुक्त अनुनय झा जी। उनसे आज के बारे में वार्ता करेंगे और आज उनके द्वारा बंगाली घाट से लेकर विश्राम घाट तक जो विजिट किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनुनय झा जी। अनुनय जी, आपका स्वागत है विविध भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज आप मथुरा में तैयारियों को लेकर जो गंगा दशहरा आने वाला है उसको लेकर आज विजिट किया है, थोड़ा उसके बारे में आज बताएं। जी, हर वर्ष के भांति इस बार भी गंगा दशहरा का पर्व हर वर्ष की भांति आ रहा है। इस बार लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण क्या निर्णय लिया जाता है ज़िला प्रशासन और सरकार द्वारा, उसको देखना है। लेकिन हमने अपनी तैयारी पूर्णतः रखने के लिए आज माननीय महापौर महोदय और मैंने मिलकर आज निरीक्षण किया, संयुक्त निरीक्षण किया, साफ़ सफाई का और क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं उसका निरीक्षण किया। तो हमने बंगाली घाट से लेकर विश्राम घाट तक का निरीक्षण किया और यह पाया कि जो यमुना महारानी का जो स्तर है, जल स्तर है, वो ठीक था। साफ़ सफाई में जो कमियां वहाँ पे बताई जा रही थी आम जनमानस द्वारा, उनको नोट किया जा रहा था। जैसे बताया गया कि विश्राम घाट पे आपको एक पानी का प्याऊ का एक स्रोत होना चाहिए जहाँ से लोगों को पानी मिल सके, तो उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ पे हो जाए। कहा जा रहा था कि एक गली है वहाँ पे जो कि अवस्था जिसकी ठीक नहीं है, तो उसका भी एस्टिमेट हमने सैंक्शन कर दिया और बस उस पर कार्य चालू किया जाएगा। तो हम आम जनमानस की समस्याएं सुन रहे थे और यह पाया गया कि साफ़ सफाई जो कि नमामि गंगे मिशन के द्वारा की जा रही है वो आज के दिन तो ठीक थी और निर्देशित ये भी किया गया है कि ये आम दिनों में भी ऐसी ही सफाई रहे वहाँ पे, और इसके लिए औचक निरीक्षण भी मेरे द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो गंगा दशहरा या बिना किसी पर्व के भी हम चाहते हैं कि यमुना जी साफ़ रहें, यमुना महारानी साफ़ रहें और किसी भी तरीके की समस्या यमुना घाटों पे न हो। सर, एक मुद्दा मैं आपके सामने, क्योंकि हम यमुना जी पर बार बार कवरेज करते रहते हैं, तो वहाँ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, उनका कहना था कि 2 महीने से उनको पगार नहीं मिली है और तीसरा महीना लगना। क्या आपको इसके बारे में अवगत है? जी, ये समस्या की जानकारी मुझे कुछ दिन पहले मिली थी और तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए इनका जो वेतन आता है वो राज्य सरकार द्वारा आता है। तो हमने अपने स्तर से जो कार्रवाई थी वो पूर्ण करके हमने ऑलरेडी राज्य सरकार को भेज दिया गया है। आशा है कि आने वाले 1-2 दिन में उनका वेतन भी उनको मिल जाएगा। सर, एक बात के बारे में और कहूँगा कि स्वामी घाट का जो एक नाला है वह वहाँ एस्टीमेट प्लांट भी है, तो अभी क्योंकि उस प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही है, तो उसको लेकर थोड़ा आप और बता दें कि कब तक उसका कार्य पूरा होगा और कब यमुना में सीधा नाला जा रहे हैं उनको रोका जाएगा। जी, सीधे नालों की जो समस्या है उस पर जो टेम्प्रेरी कार्रवाई की जा रही है कि ना जाए, वो तो हम सफाई की व्यवस्था कर ही रहे हैं। एक बंगाली घाट पे एक आपको लिफ्टिंग पंपिंग हाउस का निर्माण होना है जो कि जल निगम द्वारा किया जा रहा है और इसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन बताया जा रहा है वो 31 अक्टूबर के करीब बताया जा रहा है कि इसका होगा। लेकिन हमने जब जल निगम से बात किया है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सितंबर तक हो जाएगा। अभी जो बीच बीच में समस्या आती है कि ओवरफ्लो होने से पानी बह रहा है, अतिरिक्त पानी बह रहा है, उसके लिए जल निगम से भी मेरी बैठक है, आज है और पूर्व में भी की गई है। तो इसमें हम यही करेंगे कि ओवरफ्लो होते ही उस पंप को रोक दिया जाए और सफाई तत्काल वहाँ पे कराई जाए। बट इसका परमानेंट सोल्यूशन वो बंगाली घाट का जो पंपिंग स्टेशन है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसका परमानेंट सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। वैसे डायरेक्ट ऐसा पानी न गिरे, इस पर हमारी पूरी कार्रवाई हम लोग कड़ाई से कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप पहले भी मथुरा में रह चुके हैं और आप जानते होंगे कि यमुना नदी को लोग अपनी माँ मानते हैं और उसकी हालत दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, पानी खराब हो रहा है, उसको लेकर आम जनता काफ़ी रोष में भी रहती है। तो उसके लिए कई जो हमारे सामाजिक संगठन है वह भी रिवर्स पुलिस की मांग करते हैं कि वहाँ पर रिवर्स पुलिस लगाई जाए जिससे कि कूड़ा कचरा ना आ सके यमुना में। क्या उसके बारे में कुछ हो सकता है कि यमुना में पानी तो दिल्ली से आएगा लेकिन उसकी सफाई यदि यहीं से हम करना चालू करें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है उसमें? रिवर पुलिस की जो मांग की जा रही है इसके बारे में विचार विमर्श ज़िला प्रशासन से भी करना होगा हमें, और किन किन स्कीम्स के अंतर्गत हम ये कार्रवाई अगर कर सकते हैं तो करेंगे।
इसमें हम पूरा इसमें विचार विमर्श करेंगे, इसमें हम चिंता करेंगे इस विषय में। जहाँ तक सफाई की बात है तो घाटों की सफाई और जो आपको यमुना जी की सफाई है, यमुना जल की सफाई, ये आपको बायो रेमेडिएशन या जो अन्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रयोग से उसी से होना उचित होगा। अभी इसमें चिंता करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा नगर आयुक्त अनुनय झा जी। उन्होंने कई बातों पर बेबाकी से जवाब दिया और आने वाले दशहरा पर्व को लेकर तैयारियों को भी जायज़ा लिया है आज। तो अब प्रशासन की तरफ से वहाँ कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो विविध भारत न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी विवेक के साथ मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी, धन्यवाद।